अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। टॉपिक दिया हमारे पास ग्रेविटेशन जी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। क्या आपने इसमें ये एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास किस तरह जो वैल्यू ऑफ जी है वो वेरी करती है, यानी कि चेंज होती है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास ना हमने ये लास्ट टॉपिक में किया था कि जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला वो ये था कि g इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर। अब यहाँ g का मतलब था ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इस कैपिटल G का मतलब था हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई का मतलब था मास ऑफ द अर्थ, और r था हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ हमारे पास g की वैल्यू है ना, वो आपका इनवर्स लिया रेडियस के। अगर हमारे पास रेडियस ऑफ पे यानी कि जितना हमारे पास कोई बॉडी कह सकते हैं कि ग्राउंड के करीब होगी, उतनी हमारे पास वैल्यू जी ज्यादा होनी है। जितना हमारे पास जो बॉडी है वो अर्थ से जमीन से ऊपर होगी, उतना कह सकते हैं हमारे पास वैल्यू ऑफ, यानी कि जितना हमारे पास आर की वैल्यू है वो कम होगी, वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होना है। जितना हमारे पास आर की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी हमारे पास वैल्यू ऑफ जी कम होनी। क्यों? कि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि जी डिपेंड करता है आपके रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ हम सपोज करते लेट करते हैं कि हमारे पास ना ये ही एक अर्थ है, इसका हम कहते हैं मास ऑफ द अर्थ, इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, हम कहते हैं कि आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, इनके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वो आर होगा आपका। अब हम सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉडी है जो अर्थ की सरफेस से ऊपर अबव है, जैसे ये हमारे पास जो की है आपका, हम कहते हैं मास ऑफ द बॉडी है जी। अब हम कहते हैं क्योंकि ये इस सी लेवल के अर्थ की कह सकते हैं लेवल से ऊपर, हम कहते हैं स्किन के दरमियान जो डिस्टेंस है हम कहते हैं वेच है, हाइट इसकी या वेच है। ठीक है, अब यहाँ W इज इक्वल टू एम जी एच क्या है, इसका वेट ऑफ द बॉडी है जो जमीन की तरफ होगा आपका, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा। ठीक है, W इज इक्वल टू एम जी एच, जी एच का मतलब हमारे पास है कि ग्रेविटी एट हाइट के ऊपर। अब यहाँ आपने करना क्या है कि यहाँ आपका आर का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ आपका फॉर्मूले के अंदर आर सिर्फ ये था। अब चूंकि ये आपका डिस्टेंस अब ज्यादा हो गया है, दोनों को प्लस कर देंगे तो जी एच का मतलब है हाइट ऑफ ग्रेविटी, वो होगा आपका जी एम ई। जहां आपका आर है वहां आप कह सकते हैं कि हमारे पास ना ये आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके हमारे पास जी की वैल्यू वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि जमीन की सतह के ऊपर जो जी की वैल्यू वो ज्यादा होगी, जो जो हम ऊपर जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू ऑफ जी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि एल्टीट्यूड के ऊपर, हाइट के ऊपर जाके जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी हमारे पास वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम हो जाएगी। जितना हम जमीन की तरफ होंगे उतनी कह सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी है वो आपकी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये टॉपिक दिया हुआ है जी। सही है, उसके बाद नेक्स्ट है कि सेटेलाइट क्या है। सेटेलाइट हमारे पास कह सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्लेनेट के अराउंड कह सकते हैं रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो मून है वो आपका नेचुरल सेटेलाइट है। ठीक है, जो कह सकते हैं कि आपका अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ऐसे सैटेलाइट को बोलते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो साइंटिस्ट ने कह सकते हैं बनाए हुए हैं। ठीक है, स्पेस में छोड़े हुए हैं ताकि वो हमें डिफरेंट कह सकते हैं इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसके बाद है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब ये कह सकते हैं हमारे पास सैटेलाइट कैसा सिस्टम होता है जिसका फंक्शन ये होता है कि हमारे कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर या सी के अंदर, ठीक है, जो भी कह सकते हैं हमारे पास कोई बॉडी है उसकी हमें बताता है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इसमें कह सकते हैं कि 24 सैटेलाइट होते हैं, इनका सिस्टम होता है। ठीक है, और ये हमें कह सकते हैं बताता है कि हमारे पास कोई भी जो चीज है वो लैंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, इसको बोलते हैं ग्लोबल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास डेफिनेशन ये आपने याद करनी है। उसके बाद ये कह सकते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जी। ठीक है, ये आपने घर में याद करना होगा जी। ओके, अल्लाह हाफिज।